ये एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जिसके डायरेक्टर एल्बर्ट पिंटो हैं। इसमें अन्ना कैस्टिलो लीड रोल में हैं। इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपना रोल निभाया है। इस फिल्म में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जिसमें तानाशाही गवर्नमेंट ने अपनी ही कंट्री पर कब्जा कर लिया है, जिस वजह से लोग अपने ही देश में स्ट्रगल कर रहे हैं। मिया और निको अपनी जान बचाने के लिए अपना देश छोड़कर आयरलैंड भाग रहे हैं। इनके साथ और भी लोग हैं। इन्होंने पहले ही अपनी एक बच्ची खो दी है। उसे मिलिट्री के लोगों ने मार डाला। एक्चुअली स्पेन में सूखा पड़ने से बेसिक रिसोर्सेज की कमी हो गई है। कुछ कंट्री स्पेन की हेल्प करने के लिए सामने भी आए, बट इनकी तानाशाही गवर्नमेंट का मानना है देश के पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि ये सभी की देखभाल कर पाएं। ये लोगों पर जुल्म करने लग गई है। ये बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को अपना निशाना बना रहे हैं। गवर्नमेंट का मानना है उनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। मिया अपनी बच्ची की मौत का खुद को जिम्मेदार मानती है, क्योंकि उसकी बेटी बाहर जाने की जिद कर रही थी और मिया जो है वो उसकी बात मान लेती है। निको प्लान करता है जब कंटेनर्स को शिप पर लोड किया जाएगा तो वो उसमें छुप कर चले जाएंगे। इसके लिए ये शिप पर काम करने वालों को कुछ पैसे देते हैं। इनके साथ इसमें और भी लोग हैं जो अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। हमें पता चलता है मिया प्रेग्नेंट है। रास्ते में और भी लोगों को कंटेनर में चढ़ाया जा रहा है, बट कंटेनर ओवरलोड हो जाता है तो उसमें से लोगों को उतारकर दूसरे कंटेनर में शिफ्ट किया जाता है। लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं और इसी चक्कर में मिया और नोआ अलग हो गए हैं। नोआ को दूसरे कंटेनर में भेज दिया जाता है। मिया अब अकेली हो चुकी है। वो बहुत घबराई हुई है। चेक पोस्ट आ गया है। यहाँ ट्रक को रोका जाता है ताकि इसकी चेकिंग की जा सके। इसके अंदर मौजूद लोग दूसरे सेक्शन में जाकर छिप जाते हैं। मिलिट्री ऑफिसर को पता चल जाता है। ये लोगों को बाहर आने के लिए कहते हैं। साथ ही ये भी बोलते हैं ये लोग यहाँ सेफ हैं। मिया को इनकी बात पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो एक बॉक्स के ऊपर छिप जाती है। तभी एक औरत डोर खोल देती है, ये सोचकर कि वो सेफ है। मिलिट्री इन सभी पर गोली चला देती है। इसके बाद जगह साफ कर दी जाती है। मिया बच गई है, बट वो कंटेनर में बिल्कुल अकेली है। मिया निको को खतरे से बचाने के लिए उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। मिया के कंटेनर को शिप पर चढ़ा दिया गया है। वहीं समुद्र में तूफान आ गया है। तूफान की वजह से सभी कंटेनर्स पानी में जा गिरते हैं। उसके कंटेनर में पानी भरने लगता है, लेकिन वहाँ के सामान में टपरवेयर, ईयरफोन्स, फ्लैट स्क्रीन टीवीज, वोडका और हुडीज होते हैं, जिनका यूज करके मिया अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। उसके पास एक ड्रिल, टेप और पेन नाइफ भी होते हैं, जिसे उसने संभाल कर रखा हुआ था। उसे चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर देखती है तो एक एक करके सभी कंटेनर डूब रहे हैं। डूबने वाले कंटेनर में से एक कंटेनर निको का था। मिया सदमे में है। 2 दिन बाद मिया के पास निको का फोन आता है और बोलता है कि वो उसे बचाने आ रहा है। एक्चुअली वो अपने ट्रक से भाग गया था। उस रात मिया एक तूफान के दौरान अपनी बेटी नोआ को जन्म देती है। उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसे अपनी बेटी उमा दिखाई दे रही है। वो मिया से बोल रही है, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। तभी मिया अपनी न्यूबॉर्न बेबी को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचती है। उसके पास खाने की कमी हो रही है, क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाएगी तो वो अपने बेबी को फीड नहीं करा सकती। वो कुछ दिन तक बचा कुचा खाना खाती रहती है। जब उसके पास खाना खत्म हो जाता है तो वो डिलीवरी के वक्त जो भी वेस्ट बाहर आया था वो उसे खा लेती है। ये सीन देखकर तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सरवाइव करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ रहा था। कंटेनर में पानी का लेवल भी बढ़ रहा है। मिया ड्रिल और पेन नाइफ का यूज़ करके उसमें एक होल कर लेती है और वो और नोआ कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं। मिया अपना दिमाग लगाती है और एक जाल बना लेती है ताकि मछलियों को पकड़ सके। ऐसे ही वक्त गुजर रहा है। एक दिन वो एरोप्लेन को देखती है। वो उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान मिया जख्मी हो जाती है। उसके पैर में बहुत बुरी तरह चोट लगी हुई है। वो टीवी खोलती है और उसका एक पार्ट निकालकर अपनी चोट को स्टिच कर लेती है।
ताकि उसका ब्लड बाहर ना आए। वो वोडका का यूज़ करके अपनी चोट को क्लीन करती है ताकि इन्फेक्शन ना हो। लगभग 20 दिन बाद मिया के पास निको का फ़ोन आता है और वो बताता है कि उसे मिलिट्री ने गोली मार दी है और अब उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मिया बहुत अपसेट है, लेकिन वो निको के आखिरी वक्त में अपनी बेटी के बर्थ की खबर सुनाती है। निको मिया से कहता है कि वो लड़ाई जारी रखे और आयरलैंड पहुंचने की कोशिश करे, और निको हमेशा उसके साथ है। मिया कंटेनर के सामान से जुगाड़ करके एक राफ्ट बनाती है और अपनी नन्ही सी जान को उसमें रख देती है। वहीं मिया जब कुछ चीजें लेने के लिए कंटेनर के अंदर जाती है तो उसका पैर फंस गया है और तब तक कंटेनर भी पानी से फुल हो जाता है। वो कंटेनर भी डूब गया है। नोआ की राफ्ट समुद्र में बह जाती है। मिया जब अपने को किसी तरह बचाकर बाहर आती है तो नोआ कहीं नहीं था। वो उसको इधर उधर ढूंढने लगती है, मगर यहाँ सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं है। तभी उसे नोआ के रोने की आवाज आती है। वो किसी तरह उसके पास पहुंचती है। उसे इस बात की खुशी है कि उसकी बेटी ठीक है। मिया में अब इतनी ताकत नहीं है कि वो तैर पाए, और पानी भी बहुत ठंडा है। उसकी बॉडी सफ़ेद होने लगती है। तभी मछुआरों की फैमिली को नोआ की राफ्ट नजर आती है, बट मिया यहाँ नहीं है। जब तक मछुआरों की बोट वहां तक पहुंचती वो डूब चुकी थी। वो जब पास आते हैं तो वो राफ्ट को ऊपर खींच लेते हैं। वो देखते हैं इसमें एक बच्ची है। वो बहुत हैरान है। राफ्ट से एक रस्सी बंधी हुई थी। जब वो उसे भी खींचते हैं तो उससे मिया बंधी है। वो उसे भी ऊपर खींच लेते हैं। उसे सीपीआर दिया जाता है। मिया को होश आ चुका है। मिया और नोआ फाइनली बच गए हैं। इसी के साथ ही फिल्म भी खत्म हो गई है। नोवेयर मूवी की यूनिक स्टोरी है जो मौत, उम्मीद और पेशेंस के बारे में सोचने को मजबूर करती है। इस फिल्म में एक माँ और उसके बच्चे के रिलेशन को दिखाया गया है। फिल्म के जरिए ये मैसेज दिया गया है कि इंसान अपनी डेडिकेशन पावर से हर मुश्किल को पार कर सकता है। ये फिल्म उन लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी जो सेंसिटिव मूवीज़ के शौकीन हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय। अपना ख्याल रखिए।